What is an inside letter? Ma'am, inside address. Inside address. Yes, ma'am. Inside address is the address of the recipient. The person you are sending the letter to, that person's address is called the inside address. जिसको तुम लेटर लिख रहे हो, supposing you are the manager, marketing manager, and you are writing to Mr. Gupta, who is the sales manager. So Mr. Gupta's address will be the inside address. Right. The inside address is the recipient's address. Yes, ma'am. All these were discussed, but anyways. सिंपल क्वेश्चन था जिसको आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है. I said, what are the types of memo? Types of memo are just two types of memo होता है. Memo in a group and memo individual. It can be for request. वो classified हो जाता है. वो नहीं पूछा था. हमने बस पूछा था what are the types of memo? Memos are basically for two types, classified into many things. Classification मैंने नहीं पूछा था. I just asked the types of memo can be in a group or can be given individually. Okay. Another question which was wrongly put was the communication flow of a memo. Communication flow बस दो होता है. Vertical मतलब top to bottom and horizontal. ये upward किसने लिखा? आपने जितने बहुत लोगों ने लिखा है upward. मतलब आप अपने बॉस को नहीं लिख सकते हैं मेमो ना. बॉस को लिखता है ना, बॉस को लिखता है कि मेमो में क्या यहाँ पे सब कुछ है ये. कोई डायरेक्शन, कोई इंफॉर्मेशन, मेमोज आर ओनली रिसीव्ड बाय द टॉप बॉस. You cannot give a memo to me. You cannot give a memo to. I cannot give a memo to director sir. मैं दे ही नहीं सकती कभी. और आपने लिखा upward, downward, vertical, diagonal. My God, what not you all have written? तो तुम क्या अपने बॉस को, अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे सकती हो क्या? कैसे सोच लिया कि ऊपर भी जाता है? ऊपर नहीं जाता है. Either it's only downwards and horizontal. सबने लिखा है डाउनवर्ड, अपवर्ड, 4-5. हम कह रहे ये क्या हुआ? You cannot write instructions to your manager, to your boss. Can you? पता है? दे सकते हो क्या? नो मैम, हम तो सही लिखे हैं मैम. हम डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल लिखे हैं मैम. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. जो आपने जो लिखा है ना डायरेक्टर, आपको बताएंगे. दैट इज कम्युनिकेशन फ्लो इन. आपको बताने वाले हैं. उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मेमो नहीं. एक कंपनी में कम्युनिकेशन फ्लो कितने तरह का होता है? टॉप टू बॉटम भी होता है, बॉटम टू टॉप भी होता है, डायगोनल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, इन ऑल डायरेक्शंस भी होता है, इन अ चेन भी होता है. I will, of course it is not in your syllabus, but you should know what is the communication flow of a communication flow in an organization. यस मैम, हम सजा भी दिए थे मैम कि पहले मैनेजर आएगा फिर वो सब बहुत अच्छा से. क्या बताएं मैम, ज्यादा गलत हुआ है क्या मेरा? बना हुआ था डायग्राम मेमो में. यस मैम, सोचे थे मैम कि 5 में आप 6-7 दे देंगे नंबर, इसलिए बहुत सजाए थे. Yes, anybody? गौरव तुम बताओ क्या क्या मिस्टेक क्यों बताओ.
मैम सॉलिसिटेड में थोड़ा कर हाँ? हाँ, फॉर्मेट सही नहीं था। मेमो जब लिखोगे तो पहले लिखोगे मेमो, ताकि लोग जाने कि दिस इज अ मेमो फ्रॉम टू मैसेज। हाँ, एक बॉक्स बना देते हैं। वर्टिकल लेटर टू द असिस्टेंट। कितने लोगों ने सही लिखा है इसको? हाथ उठाओ। वर्टिकल मेमो ये क्या होता है? आप मैनेजर हैं और आप अपने असिस्टेंट को डांट फटकार लगा रहे हैं। आप अपने बॉस को फटकार नहीं लगा सकते। ये वर्टिकल मेमो है जो यू आर राइटिंग टू योर असिस्टेंट बिकॉज ही इज कमिंग लेट। और आंसर क्या मिला मुझे? डियर सर, I am very sorry that I am coming late for the examination. तो बंदे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया। वर्टिकल कैसे लिखा जाता है? कुछ लोगों ने सही भी लिखा है। So vertical memo वो होता है, you are the boss and you are writing to somebody that he is coming late. तो कैसे लिखोगे उसको? From to subject भी रहेगा उसमें and then हाँ हाँ हाँ, ये बहुत तो फ्रॉम भी लिखते वो गलत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम हाँ नहीं, दोनों भी बुक में भी दोनों है। हाँ, बुक में तो हम भी फॉर्मेट डाले हुए हैं, नहीं था पहले, हमने डाल दिया है। चलो बच्चे कुछ तो समझ के लिखे कुछ नहीं। So vertical memos are those memos which you are writing as a boss to your assistant manager. Okay. Another question of concern was, what is PS? What is the full form of postscript? मैम ये पोस्टस्क्रिप्टम शब्द से इसको लिया गया है मैम। ये किसी भी लेटर को लिखने के बाद इसको लिखा जाता है। पूछा नहीं गया कहाँ से लिया गया है, शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा गया था। पूछा गया है कि what is postscript? लेटर के बाद हमको कुछ और उसमें जोड़ना है। बोलो। Ma'am, it is an extra information that we have forgot to write during writing the letter that we attach at the last. So you're signing off, then you are writing PS. And किसी ने लिखा PS police station. We go there when there is some problem. Business English में police station का। All right. Anybody else? हाँ, पता है तुमको प्रॉब्लम नहीं हुआ ना तुमको उसमें। तो अब हम मेरे लिए भी ये चीज सही हुआ कि आप लोग कितने अवेयर हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान, जिसने भी ध्यान दिया है उसने मेरे बताए तरीकों को समझा और उसको लिखा, उन लोगों ने लिखा। और जो लोग क्लास में आकर के भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, people who are not paying attention, तो उन लोग का तो खराब होगा ना। Unfortunately, there are people who have got less than single digit mark, 2, 7, 3. आपके क्लास में हाईएस्ट बता देते हैं, हाईएस्ट अनिशा जायसवाल को। It shows how concerned and how particular she was with her understanding. Anisha Jaiswal का MCQ भी 10 था, 10 complete marks, and fill in the blanks भी 10 था इसका। I am telling you because I am disclosing this fact because there are people who are particular in understanding.
ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, ये कोई दिस इज नॉट अ कंसर्न कि ठीक से पढ़ाई नहीं हुई या बहुत पहले पढ़ाई हुई थी। बिजनेस इंग्लिश तो एक बार जो आदमी समझ लेता है समझ लेता है। So, yes, Mahi, now you tell me what went wrong in your MCQ. What went wrong? Fill in the blanks was very easy, so that was okay. Yes, ma'am. But MCQ uh, was concerned with only grammar. Yes, and somebody read, somebody had written the meaning of allowed and allowed. Everybody got it right. More or less सबका सही था, allowed and allowed. एक बंदे ने लिखा allowed meaning is allowed, which is simple sentence. And allowed, A-double-L-O-W-E-D, allowed is allowed. This means it is a compound sentence. Okay, you see, allowed is a simple sentence and allowed is a compound sentence. मतलब कि कुछ भी. People have just written down the questions, that's it. नहीं पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये काम चलेगा. Yes, I'm giving you time. Give me the feedback. अब नहीं बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी कोई बात. बाकी लोग कहाँ, कैमरा क्यों नहीं ऑन है? मैंने कहा था, I have told you so many times, start writing. If you will not write, you will not understand. Nobody has sent any assignment for me. If you will not write, you will not understand. Now you start writing vertical letters, horizontal letters, order letters, trial letters, repeat letters. करना शुरू कर दीजिए. Business communication सबसे पहले होता है you request for a brochure. ठीक है? उस कंपनी में, for example, Godrej company, you want to buy furniture for your office. What will you ask for? First of all, you will ask for a catalog. You will request for a catalog, right? वो आपके पास आ जाता है. उसके बाद आप पेश करते हैं फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर, और यू कैन स्ट्रेट अवे, कभी कभी ट्रायल ऑर्डर को स्किप भी किया जा सकता है. तो स्ट्रेट अवे आप देख रहे हैं कौन सा कलर चाहिए आपको, कौन सा साइज चाहिए, ऑप्शन है साइज में, कलर में. तो देख के आप, फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोदरेज अलमीरा, गोदरेज फाइल्स कैबिनेट. उसमें आपको ट्रायल की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज गोदरेज का एक नेम, ब्रांड नेम है. ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, बहुत बार कैटलॉग रिक्वेस्ट किया जाता है, ब्रोशर रिक्वेस्ट किया जाता है. एंड देन यू स्टार्ट ऑर्डरिंग फॉर योर एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले आप करना शुरू कर दीजिए ये सब लेटर लिखना, asking, requesting for a brochure. और चुप रहे. कौन बोल रहे? इससे बात करो भैया तुम. Start writing. Write to Godrej company. Everybody write to the Godrej company, requesting for a catalog for your office requirements. Send me this assignment within this week. बता तो रहे.
question. Write on the assignment. First, you will write a letter requesting for a catalog, and you be the company, you be the person in the Godrej. You are replying, write a reply. आपका नाम क्या है? Whatever your name is. So write a letter. You are Mahi, and you are writing a letter to Godrej India Limited requesting for a catalog. Right. Now you write a reply. आप ही रिक्वेस्ट करोगे और आप ही उसका रिप्लाई भी लिखोगे. You understand? और फिर आप ही गोदरेज कंपनी के मैनेजर बन के आप ही रिप्लाई करोगे. ठीक है. रिप्लाई इसको कंप्लीट कीजिए. पहले क्या हुआ? नंबर 1 क्या हुआ? राइट अ लेटर, write a reply, write an order letter, write a reply, write an order letter, and order letter लिख लीजिएगा कि हमको ये whatever आपका requirement है. कभी कभी ट्रायल ऑर्डर नहीं आता, straight away you ask for furniture or whatever you want. आपको 10 files you want 10 small almirahs, small size. ठीक है. कैटलॉग में देख के आप कलर पसंद करते हैं, फिर आप भेजते हैं उसको. So first you write for the request for a catalog, write a reply, then you write a letter to Godrej company for whatever requirement that you have, filing cabinet or center or a sofa or whatever. मैम ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर, रूटीन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में लिखेंगे? वो सब छोड़ दीजिए ना, रिपीट रूटीन छोड़ दीजिए. आप स्ट्रेट अवे राइटिंग पे आ जाइए. लेटर लिखना है, उसका रिप्लाई करना है, ऑर्डर लेके जैसे लिखना है उसका रिप्लाई करना है. और उसका रिप्लाई, मेक इट अ चेन. देखिए एक चेन करके देखिए.
कंप्लीट करके देखो। हाँ? Write your reply. And finally, you can write a, when you receive all the goods in proper time. Thank you. ये चेंज करके दिखाइए हमको, मेक इट एन असाइनमेंट। Did you understand? Yes, ma'am. एक चेन बनाइए, कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपका सारा काम हो जाए। कंप्लीट एक चेन बनना चाहिए, एक कंप्लीट पैकेज फ्रॉम requesting for catalog to thanking the Godrej company for their good service. अगर कुछ सीखना है आपको बिजनेस इंग्लिश में, लेटर राइटिंग सीखना है और ये आप करेंगे तभी समझेंगे। And then the second assignment will be complaint letters. अब complaint letters को convert कर सकते हैं complaint letters में भी। But for example, you have ordered for, I will give you the situation that you have ordered for gray furniture, gray almiras, but Godrej has sent you brown almiras. So how will you write a complaint letter for this? First write this, in the second phase you will write complaint letters. And then आप इसमें लगा सकते हैं, this is the repeat order or this is the routine order, because you have been buying the furniture from Godrej company ever since you're joining. तो आप उसको specify करेंगे सबसे पहले, this is a routine order for requirements of our new office, isn't it? So this is the routine order for a requirement of the new office. You make it a routine order. When you're making a routine order, you can skip this requesting for a catalog. चलिए लगा भी सकते हैं. This is a routine order, and please, because there are some always new products in Godrej company, there are something new always coming up. So you are requesting for a catalog. Make it a routine order, requesting for your new catalog. You guys, please do this and send me before Saturday. The deadline is Saturday. Okay. Yes, ma'am. If you have problems, we can do it in the class. We can, but we first try. Well, try करके देखो कैसे लिख पाते हो. और जो आपने प्रॉब्लम, जो आपने गलतियां करी है, जैसे वर्टिकल ऑर्डर क्या है, वर्टिकल लेटर क्या है, कितने टाइप्स ऑफ मेमोज होते हैं, उसमें मिस्टेक्स किया है आप लोगों ने. पीएस क्या होता है उसमें, what is the importance of subject line and inside address. जितने भी क्वेश्चंस हमको असाइनमेंट हमको देना, क्या हमको असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको मिला हुआ था उसको करके दिखाइए आप.
एक्सेप्ट फॉर निशा जायसवाल, वो नहीं करेंगे, उसका सही था सारा। बाकी लोग all the short answers, all the long answers करके दिखाइए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन पहले ये आप करिए, 1 2 3 4 5 जो मैंने लेटर कहा है वो करिए पहले आप, एंड प्लीज बी सीरियस। There's one person who is offline, and there are 47 people here. And I want all the assignments, and those who are not submitting, they will be getting another 0. कम से कम असाइनमेंट करके तो मार्क्स थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है आपका ना। इसको 3 नंबर 4 नंबर 7 नंबर मिला हुआ है। मैंने कहा माना क्या है कि मदद के लिए लोग तैयार नहीं। आइए आप ऑफलाइन में क्लास करने आइए, आप हेल्प मांगिए, आप पूछिए। ओके